उन्होंने भारत से कहा है कि शेख हसीना को तुरंत हैंडओवर करें। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। भारत दो तरफा मुआहिदे के तहत शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। ये मुतालबा नहीं है, बेसिकली ये पाबंदी का कहा गया है। अब 2 कौड़ी के लोग इंडिया को बताएंगे क्या करना है। साबिक वजीर आजम हसीना इस टाइम वो भारत के पास हैं और भारत के महफूज हाथों के अंदर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज पॉपुलर, इज मोर पॉपुलर। हसीना वाजिद को उन्होंने कहा है जी कि वो उसकी हुकूमत जो है ना वो मांग रही है उसको, गलत नहीं देना, जाओ नहीं देंगे आपको हसीना वाजिद, जाओ जो करना है कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे। अच्छा, भारत ने एक अजीब सी स्टेटमेंट जो है वो भी इसके ऊपर जारी किया। माँ बहन की गालियां देते हैं। इसकी समझ नहीं आई। आज ये चीज वाजे हो गई है कि भारत तो हठधर्मी पे कायम रहे और भारत किसी भी कीमत पर उन्हें बांग्लादेश को वापस नहीं सौंपेगा। अब वो ये कहते हैं कि जी वो तो वहाँ चली गई है इंडिया में, तो ये इनकी बड़ी खाम ख्याली है। जिस दिन बांग्लादेश की ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल फोर्सेस को, तो वो चिली के पिनोशे की तरह कान से पकड़ेंगे, तो जैसे पिनोशे को हवाले किया ना कोर्ट में, वैसे उसको हवाले करते हैं हसीना वाजिद को। बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजिद चाहिए। अब ये भारत ने देखना है कि उन्हें हसीना बचानी है या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की यूथ हसीना वाजिद की हवालगी के बगैर पीछे नहीं हटेगी। It's a joke and it is a joke actually. And she is safe. सेफ जो है वो पूरी तरह से सेफ है वो भारत में, उनका कुछ भी बाल बाका हो नहीं सकता। In any case, you can't dismiss, you can't terminate a PM like this. कंगारू कोर्ट सर nothing. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने जो शेख हसीना का फेक ट्रायल कराया अपने कंगारू कोर्ट में, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें पाकिस्तान और दूसरे देशों के हाथ शामिल थे, उसको लेके, तो उसके बाद बांग्लादेश की जो फेक सरकार है इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने भारत से कहा है कि रिक्वेस्ट की है या भीख मांगी है कि हमने तो फेक ट्रायल करवा लिया और शेख हसीना को मौत की सजा भी होगी, तो आप शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को दे दे। और उन्होंने जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत की बांग्लादेश के साथ है उसका भी जिक्र किया कि उसके मुताबिक भारत को अब शेख हसीना को बांग्लादेश को दे देना चाहिए। तो उस पर भारत सरकार ने एक ऐसा जिबलाई दिया जिसे देख के दुनिया चौंक गई और भारतीय भी चौंक गए कि भारत सरकार ने ऐसा जिबलाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को दिया है शेख हसीना के मामले पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। We also regret the imposition of the death penalty. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice. अगर आप ये talking about today's statement, I think that's the vaguest statement I've ever seen in my life. आपने कब देखा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री टेलिंग अनदर कंट्री की स्टार्ट बेटर बिहेव, तमीज से बात करो। और दूसरी बात ये है ना कि जब आपके पास पावर है थप्पड़ मारने की, तो आप गाली क्यों निकालोगे? नहीं, but today's statement was class यार, मजा आ गया पढ़ के। I said भैंस क्या, what the hell did we say? समझ नहीं आया। We will engage with all okay, that means all stakeholders is Bangladesh as well as Sheikh Hasina. अच्छा, okay, so what are we doing different right now? She is not resigned. उसने रिजाइन किया नहीं अभी तक और कोर्ट ने सजा तो दे दी। I don't think she has been dismissed. In any case, you can't dismiss her, you can't terminate a PM like this. कंगारू कोर्ट सर nothing else. They don't have a government. कौन का टर्मिनेट करेगा? Hey, it's really funny. That statement was, I was like, what? ये क्या है ये? Ansh ji, thank you so much. I think they found the best bureaucrat who doesn't make sense. तू लिख यार। नहीं। ठीक है। The government of India should not even consider handing over Sheikh Hasina. अब एक बात बताइए, 2 कौड़ी के लोग हमें, they will dictate to India. If India wants to become a superpower, India should start behaving like a superpower. और हर चीज फेयर नहीं होती जो सुपर पावर करता है। अमेरिका जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती, चाइना जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती। Strength counts. I would strongly urge the government of India to show strength. मैंने वो Ministry of External Affairs का statement पढ़ा and I thought it was very lukewarm. It should have been a stronger statement, right? ठोको इनको। Who the hell are these people to tell India that it will be seen as an unfriendly act? We are not friends.
वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर नॉट इक्वल। लेकिन कोई भी जवाब जाहिर सी बात है भारत की सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि यह असंभव है कि ऐसे बांग्लादेश में जहां पर इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनी हुई है, चुनाव हो नहीं पा रहा है, ऐसा देश जहां पर म्यूजिक टीचर रखने को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐसे देश को क्या किसी को सौंपा जाएगा? पहला यह सवाल उठता है। शेख हसीना को बांग्लादेश के कंगारू कोर्ट ने मृत्युदंड सुना दिया है, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है। बात यह है कि यह मृत्युदंड शेख हसीना को सुनाया जरूर गया है, लेकिन संदेश भारत को दिया गया है। शेख हसीना ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। शेख हसीना ने कहा कि ये सब जो है पूरा स्टेज मैनेज्ड है और इसको पॉलिटिकल रिवेंज कहा है उन्होंने। इन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को एक फेक कोर्ट भी कहा है और जिन्हें कहा कि भाई वर्डिक्ट जो है उनके एब्सेंस में दिया गया है विदाउट एनी चांस टू डिफेंड हरसेल्फ। इट्स अ जोक एंड इट इज अ जोक एक्चुअली, एंड शी इज सेफ। सेफ जो है वो पूरी तरह से सेफ है वो भारत में, उनका कुछ भी बाल बाका हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम लोग अब कुछ दिनों के और मजे ले लो, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की व्यवस्था पूरी कर ली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो भारत सरकार ने जो रिप्लाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट दिया है, उसका सिर्फ यही मतलब है कि भारत किसी भी कीमत पे शेख हसीना को बांग्लादेश को देगा नहीं। और जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बांग्लादेश की इंटरिम सरकार बातचीत कर रही है, उन्होंने उस ट्रीटी को पढ़ के भी नहीं देखा हुआ, क्योंकि उस ट्रीटी में एग्जेम्पशन है पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए। और शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। शेख हसीना ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, तो ये जो यूनिस की फेक सरकार है ये लेजिटिमेट भी नहीं है। तो इसकी कोई औकात नहीं या कोई हैसियत नहीं है कि भारत को कहे कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश भेजे। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो ये फेक ट्रायल है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कहा कि ये ना फेयर है और ना फ्री। तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भारतीय सरकार के साथ खड़ी हो गई है। और अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को देगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। यूनिस कितना भी रोना धोना करे, भारतीय सरकार हसीना को बांग्लादेश को नहीं देगी, क्योंकि भारतीय सरकार को पता है कि अगर हसीना बांग्लादेश में गई तो जिंदा वापस नहीं आएगी। तो ये भारत का फर्ज है कि वो शेख हसीना को बचाए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।